परिवार के हर सदस्य का व्यक्तित्व और उसकी आदतें अलग अलग होती हैं। कोई व्यक्ति शांत स्वभाव का होता है, तो कोई गुस्सैल, कोई ज्यादा व्यवस्थित होता है, तो कोई थोड़ा अनियमित। इस प्रकार के व्यक्तिगत अंतर कई बार झगड़े का कारण बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर घर का एक सदस्य सफाई का बहुत ध्यान रखता है और दूसरा थोड़ी गंदगी से परेशान नहीं होता, तो सफाई को लेकर झगड़े हो सकते हैं। आर्थिक समस्याएं। अक्सर घर परिवार में झगड़े का कारण आर्थिक समस्याएं भी होती हैं। आर्थिक तंगी के समय में परिवार के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ जाता है और कई बार छोटी छोटी बातों पर बड़े विवाद हो जाते हैं। पैसे का सही से प्रबंधन न होना, खर्चों का असमान वितरण और खर्चों को लेकर असहमति आर्थिक तंगी को और बढ़ा सकती है, जिससे आपसी संबंध प्रभावित होते हैं। अधिकारों और जिम्मेदारियों का टकराव। घर में रहने वाले हर सदस्य की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं और अधिकार भी। कई बार लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक तो होते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों से बचते हैं। इससे परिवार में असमानता और असंतोष पैदा होता है, जैसे कि घर के कामकाज में सहयोग न करना या किसी विशेष सदस्य पर सारे कामों का भार डाल देना झगड़े का कारण बन सकता है। पीढ़ियों का अंतर। आजकल अधिकतर परिवारों में कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, जैसे दादा दादी, माता पिता और बच्चे। हर पीढ़ी के विचार और सोचने का तरीका अलग होता है। बुजुर्ग परंपराओं और अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं, जबकि युवा नई पीढ़ी की सोच और आधुनिकता के अनुसार चलते हैं। इस पीढ़ियों के अंतर से भी घर में तनाव और मतभेद होते हैं। संचार की कमी। कई बार परिवार के सदस्यों के बीच संचार की कमी होती है। एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को सही से नहीं समझ पाना या न सुनना गलतफहमियां उत्पन्न कर सकता है। जब लोग अपनी बात नहीं रख पाते या दूसरे की बात सुनते नहीं हैं, तो गुस्सा, आक्रोश और नाराजगी बढ़ती है। मानसिक और भावनात्मक अस्थिरता। कभी कभी परिवार के सदस्य किसी बाहरी समस्या जैसे नौकरी का तनाव, पढ़ाई का दबाव या व्यक्तिगत समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। इन समस्याओं का प्रभाव उनके व्यवहार पर पड़ता है और घर के बाकी सदस्यों के साथ उनका संबंध बिगड़ सकता है। बाहरी हस्तक्षेप। घर परिवार में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप जैसे पड़ोसी, दोस्त या रिश्तेदारों का दखल भी झगड़े का कारण बन सकता है। जब बाहरी लोग परिवार के मामलों में सलाह देते हैं या अपनी राय व्यक्त करते हैं, तो इससे घर में विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। अहंकार और आत्मसम्मान का टकराव। अहंकार और आत्मसम्मान का टकराव भी घर परिवार में झगड़े का बड़ा कारण होता है। कई बार परिवार के सदस्य अपनी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखते हैं और अपने नजरिए को बदलने के लिए तैयार नहीं होते, जिससे मतभेद बढ़ते हैं। पारिवारिक अपेक्षाएं। परिवार में हर सदस्य की एक दूसरे से कुछ अपेक्षाएं होती हैं। जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो व्यक्ति निराश और असंतुष्ट हो जाता है, जिससे झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, बच्चों से माता पिता की अपेक्षाएं होती हैं कि वे पढ़ाई में अच्छे अंक लाएं या करियर में सफलता प्राप्त करें, लेकिन यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो यह तनाव का कारण बनता है। प्रेम और ध्यान की कमी। पारिवारिक झगड़ों का एक बड़ा कारण यह भी है कि कई बार लोग घर के सदस्यों को पर्याप्त समय, ध्यान और प्रेम नहीं दे पाते। इसके कारण व्यक्ति खुद को अकेला और असुरक्षित महसूस करने लगता है, जिससे उसके अंदर नकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं। झगड़े के समाधान और परिवार में शांति कैसे बनाए रखें। परिवार के सदस्यों के साथ संवाद करना बहुत जरूरी है। एक दूसरे की बात ध्यान से सुनें और समझें। खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर होती हैं और समाधान का रास्ता निकलता है। परिवार में सभी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। हर सदस्य को यह महसूस होना चाहिए कि उसकी भावनाओं की कद्र की जा रही है। इससे पारस्परिक संबंध मजबूत होते हैं और झगड़े कम होते हैं। परिवार में एक दूसरे के प्रति सहयोग और समर्पण का भाव होना चाहिए। सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए और सहयोगपूर्वक कार्य करना चाहिए। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। किसी भी स्थिति में गुस्से में आकर प्रतिक्रिया देने से अच्छा है कि शांत होकर समस्या का समाधान ढूंढा जाए। परिवार के निजी मामलों में बाहरी लोगों की राय से बचें। बाहरी हस्तक्षेप से कई बार मामले और बिगड़ जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि परिवार के सदस्य आपसी समझ से समस्याओं का समाधान करें। परिवार के सभी सदस्यों को सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। समस्याओं का हल मिल बैठकर निकालें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। परिवार के आर्थिक मामलों का सही से प्रबंधन करना जरूरी है। आमदनी और खर्चों का हिसाब किताब रखें और बजट के अनुसार चलें, ताकि आर्थिक तंगी से झगड़े न हों। परिवार के सदस्यों के प्रति प्रेम और सहानुभूति का भाव बनाए रखें। इससे परिवार का वातावरण सकारात्मक रहता है और झगड़े कम होते हैं।
घर परिवार में झगड़े होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन उन्हें समझदारी से सुलझाना भी आवश्यक है। यदि परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और सहयोग पूर्वक रहें, तो झगड़े कम होंगे और परिवार में शांति और प्रेम का वातावरण बना रहेगा।